खबरें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और डिंडोरी से। बालाघाट जिले के ओकवा में परंपरा से चलते आ रही खिला मुटवा की भूमि है पटेल की। जनपद पंचायत बहियर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पौंडी ओकवा में परंपरा से चलते आ रही गाय खिलाने के रीति रिवाज को मानते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गाय खिलाने के लिए ग्रामीण खिला मुटवा की भूमि पर एकत्रित हुए, जहां पर ग्रामीणों की भारी संख्या उपस्थित थी। गांव के पटेल के द्वारा गाय खिलाने के लिए सामने लगा गेट को खोल दिया गया एवं गाय खिलाने के लिए भूमि दी गई, जहां पर परंपराओं से भूमि पर गाय खिलाई जाती है। पटेल ओमेंद्र बिसेन का कहना है कि मेरे द्वारा शासन की योजनाओं के तहत काजू के वृक्ष लगाए गए थे, किंतु ग्रामीणों के द्वारा उन पौधों को तोड़कर नुकसान करा दिया गया, जिसके कारण मुझे शासन की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जबकि हम भी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा उस भूमि को गाय खिलाने के लिए दिया जाता था। पिछले वर्षों से वह भूमि विवादित हो चुकी है। ग्रामीणों के द्वारा 181 में शिकायत कर सीमांकन करवाया गया। शासन के द्वारा सीमांकन कर जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि जिस भूमि पर गाय खिलाई जाती थी वह भूमि पटेल ओमेंद्र बिसेन की भूमि स्वामी है, इसलिए ओमेंद्र बिसेन के द्वारा उस भूमि को तार से फेंसिंग कर दिया गया। ज्योति ठाकुर तहसीलदार बहियर का कहना है कि सीमांकन जांच रिपोर्ट में उक्त भूमि ओमेंद्र बिसेन की पाई गई। वह भूमि शासकीय भूमि नहीं है, वह भूमि स्वामी के हक की है। ग्रामीणों का कहना कि परंपराओं से चलते आ रही उस परंपराओं को यथावत रखने के लिए लीखा मुटवा की जमीन चिन्हित कर दी जावे, जिससे कि प्रतिवर्ष परंपराओं के साथ एवं विधि विधान के साथ गाय खिलाई जा सके। वहीं बालाघाट के परसवाड़ा में मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण मुख्यालय। परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हरीश मसराम के मार्गदर्शन में सेक्टर जनित रोग नियंत्रण अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसी दौरान ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं को मच्छर जनित रोग और उनसे बचने के उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यालय परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बालाघाट से पधारी जिला मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा द्वारा मौजूद ग्रामीण क्षेत्रों में से पहुंची आशा बहनों को मच्छर और उनसे फैलने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी गई। बालाघाट परसवाड़ा से नरेंद्र पप्पू शरणागत की रिपोर्ट। अपना नाम और पद बताएं। जी, मैं डॉक्टर मनीषा जुनेजा, जिला मलेरिया अधिकारी बालाघाट। जी मैडम, आज जो प्रशिक्षण ले रहे हैं आप किस विषय को लेकर ले रहे हैं? ये आशाओं का रीओरिएंटेशन प्रशिक्षण है, जिसमें हमारी कोशिश है कि आशाओं को मच्छरजन्य बीमारियों से संबंधित जितनी भी आवश्यक ट्रेनिंग हम दे सकें। पहले से काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन एक प्रकार की बूस्टअप ट्रेनिंग है इनके लिए, जिसमें इनको रैपिड की जानकारी, जो मलेरिया की दवा नीति चल रही है उसकी जानकारी, सर्वेलेंस किस प्रकार से किया जाता है और अन्य मच्छरजन्य बीमारियों के लक्षण क्या हो सकते हैं, उनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। इसके साथ कुछ मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी वगैरह बांटना है? नहीं, अभी किसी प्रकार का मच्छरदानी वितरण नहीं है। यहाँ पहले तो बटी है मच्छरदानी अपने आप। हाँ, फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट राउंड बची है। वहीं बालाघाट कटंगी तिरोड़ी में आज डहरवाल कलार समाज निवासरत सभी गांवों में एक साथ होगा सहस्त्रभाव जयंती कार्यक्रम। शिवाजी बावसी ताले प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी डहरवाल कलार समाज संगठन की पहल पर जिले भर के सभी वे गांव जहां डहरवाल कलार समाज के लोग निवासरत है, भगवान सहस्त्रबाहु की वास्तविक जयंती तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज 11 नवंबर दिन गुरुवार को सभी वर्गों के कलार बंधुओं के साथ मिलकर सहस्त्रबाहु जयंती का सामूहिक कार्यक्रम पूजा अर्चना के साथ मनाया जाएगा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए तिरोड़ी से आशीष मंडलेकर की रिपोर्ट। डहरवाल समाज के सभी सामाजिक बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि सर्वविदित है, पिछले 4 वर्षों से डहरवाल समाज प्रत्येक गांव में भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती का कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित कर रहा है। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 11 नवंबर दिन गुरुवार को भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती का कार्यक्रम गांव-गांव, घर-घर आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम की भव्यता के लिए समाज संगठन के सभी पदाधिकारियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वे अपने पद के अनुरूप जहां भी जिस भी क्षेत्र में निवासरत हों, वे उस क्षेत्र को कटिबद्धता के साथ
अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती मनाने के लिए प्रेरित करें और समाज के सभी सामाजिक बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि वे आगामी 15 नवंबर 2021 से गोंदिया कटंगी गोंदिया रूट पर 2 ट्रेनें, गोंदिया समनापुर गोंदिया रूट के लिए 1 ट्रेन प्रारंभ की जा रही। इन ट्रेनों के प्रारंभ होने से यात्रियों को गोंदिया से कटंगी के बीच एवं गोंदिया से समनापुर के बीच सफर करने में सहूलियत भी हो जाएगी। सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए तिरोड़ी से आशीष मंडलेकर की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश के जिला डिंडोरी में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर शाहपुर मंडल में बैठक संपन्न। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एवं जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में व मंडल अध्यक्ष एड सुशील राय के नेतृत्व में तथा बैठक प्रभारी दूलीचंद उर्ती, सपना जैन, अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में भारत माता के तैली चित्र पर तिलक वंदन कर बैठक प्रारंभ की गई, जिसमें उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को बैठक प्रभारी ने बताया कि आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जम्बूरी मैदान भोपाल में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों में प्रशासन आपके द्वारा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ बैठक प्रभारियों ने बताया कि जनजाति गौरव दिवस पर अमीर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीपी मॉडल से विकसित वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण करने के साथ राज्य सरकार ऊर्जा साक्षरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। वहीं इसी के साथ स्किल सेल मिशन का पायलट कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए डिंडोरी शाहपुर से नीरज रजक की रिपोर्ट।